उनको गंधर्व कहते हैं, आज भी, उस समय भी गंधर्व कहते थे। वो गंधर्व गंधमादन पर्वत है और उसकी विशेषता यह है कि उसके ऊपर जितने पेड़ हैं और आवाज जब बहती है तो पेड़ों प्रत्येक पत्ते में छेद है, ऐसे ही पेड़ है। उन छेद के अंदर से जो हवा बहती है तो बिल्कुल एक अजीब सी स्वर लहरी निकलती है, कोई गातन जैसे बांसुरी बज रही है, बिल्कुल बांसुरी की आवाज जैसे आदमी मंत्र मुग्ध सा हो जाता है, जैसे कृष्ण कहीं खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे हैं और आदमी बिल्कुल चित्र लिखित सा खड़ा हो जाए, वैसा ऑटोमेटिकली उस हवा के माध्यम से उस गंधर्व पहाड़ पर संगीत आज भी सुनने को मिल जाता है। और उसके पास में सरस्वती नदी बहती है और पूरे भारत में सरस्वती नदी समाप्त हो गई, केवल अब 2-3 किलोमीटर रह गई। मगर जब मैं था उसमें सरस्वती आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती थी और अलकनंदा ठीक बहती हुई हरिद्वार तक आती थी नीचे से। और इतना गहरा जल और इतना वेगवान जल सरस्वती का कि बड़े बड़े पत्थर लुढ़क करके उसके अंदर पिस जाते थे, खत्म हो जाते थे। और उसमें मैं भी सन्यासी था, सन्यासी बने हुए 4-5-6 साल हो गए थे। खूब खाना पीना, दंड बैठक उठाना और कूदना, काम कुछ नहीं, चिंताएं कुछ नहीं, और बस एक ही बात कि ये सीखना है, ऐसा करना है, वहां जाना है, उनके पास जीना। और वहां पर एक गंधर्व स्वामी रहते थे, गंधर्व पहाड़ था और गंधर्व स्वामी थे और गंधेश्वरानंद उनका नाम था, मगर बड़े वृद्ध थे। मगर वृद्ध होने के बाद इनमें ताकत बहुत थी, बहुत क्षमता थी, बहुत पौरुष था। गाते थे तो मतलब उठने की हिम्मत नहीं होती थी इन लोगों की। मतलब इतना सुंदर स्वलहरी, इतनी मधुर, इतनी आनंद युक्त। मैं वहां करीब 1.25 साल रहा उस पहाड़ पर। वहां पर नंदारण पर्वत उसके पास में, बद्रीनाथ, ये सारा इस एरिया में करीब 1.25 साल के आसपास उन दिनों में रहा। और मुझे वहां वो पंक्ति याद आई कि यदि सुंदर बनाया जा सकता है किसी को, बिल्कुल ऐसी कुरूप ब्रह्मांड की पुत्री को, तो फिर कौन सी विधि है, कौन सी तरकीब है, किस तरकीब से वह एक कुरूप चीज को सुंदरतम बनाया जा सकता है। धारा को राधा कैसे बनाया जा सकता है, एक कृष्ण अपने आप में इतने काले होते हुए भी इतने सौंदर्यवान कैसे बन गए थे। काला रंग तो हमारे यहाँ असौंदर्य का प्रतीक, गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक। फिर कृष्ण अपने आप में इतना एकदम सम्मोहन उनके चेहरे पर आया कैसे, वशीकरण क्या चीज थी, कहां से आई थी, ये चिंतन और मैंने चिंतन उनके सामने रखा। मैंने कहा कि मैं केवल इसलिए आया हूं कि अगर ये बात सत्य है और देवी भागवत गलत नहीं हो सकती, और गलत नहीं हो सकती, तो क्या ये पंक्ति सही है या वेद व्यास गलत थे